दिव्यम की वापसी से मित्तल हाउस में मचा हड़कंप। राध्या को लगा सबसे बड़ा झटका। जैसे ही दिव्यम ने मित्तल हाउस में कदम रखा, सुजाता के सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त रख दी। उसकी वापसी ने सभी को हैरानी में डाल दिया, खासकर राध्या और सुजाता को, जिनकी आंखें जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही थीं। मित्तल हाउस आज किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। चारों ओर फूलों की बहार, रंगीन रोशनी की चमक, शहनाइयों की मधुर धुन और हर चेहरे पर मुस्कान। वजह थी चीकू की शादी। घरवाले पूरी तैयारियों में जुटे थे। प्रथम मेहमानों का स्वागत कर रहा था। दादी अपने कमरे की खिड़की से सब निहार रही थीं और राध्या हमेशा की तरह हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रही थी कि कोई कमी न रह जाए। इसी बीच एक काली चमचमाती कार हवेली के सामने आकर रुकती है। हर किसी की नजरें उस ओर घूम जाती हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि अंदर कौन बैठा है। ड्राइवर फुर्ती से उतरता है और दरवाजा खोलता है। बाहर आता है एक लंबा, गंभीर और आत्मविश्वासी युवक, हाथ में ट्रॉली बैग, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। यह और कोई नहीं, मित्तल परिवार का वर्षों से खोया बेटा दिव्यम मित्तल भट्ट था, जो अचानक इस शुभ घड़ी में लौट आया था। घर के हर कोने में जैसे सन्नाटा छा जाता है। नौकर से लेकर रिश्तेदार तक सभी उसे आश्चर्य से देख रहे होते हैं। दादी के कांपते होंठ और आंखों में छलकते आंसू इस भावुक क्षण की गवाही देते हैं। वह धीमे कदमों से उसके पास आती है और उसके चेहरे को छूती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रही। प्रथम और चीकू दौड़कर उसे गले लगाते हैं, जैसे अधूरा परिवार अब फिर से पूरा हो गया हो। लेकिन इस सारे शोर में एक चेहरा चुप था, राध्या का। जैसे ही उसकी नजर दिव्यम पर पड़ती है, वह जड़ हो जाती है। हल्दी की थाली जो उसके हाथ में थी कांपती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन राध्या के चेहरे पर जो डर था, वह किसी साधारण असहजता का हिस्सा नहीं था। उसकी आंखें जैसे खुद से सवाल पूछ रही थीं। ये चेहरा, ये मुस्कान, ये चाल, ये तो मेरे पापा जैसे हैं। उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। उसे लगता है उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। लेकिन जैसे ही दिव्यम थोड़ा और पास आता है, सच्चाई सामने होती है। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि वही सच था जिससे वह बरसों से भागती आ रही थी। शाम होते होते शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हर कोने में चहल पहल है, लेकिन राध्या के दिल में बवंडर मचा है। इसी बीच दिव्यम अपने कमरे से बाहर निकलता है। हवेली के हर कोने को ऐसे देखता है जैसे पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हो। तभी उसकी नज़र राध्या पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाय, मैं प्रथम का बड़ा भाई दिव्यम। राध्या हल्का मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी छुपा है। तुम राध्या हो ना? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम्हारा टैलेंट बहुत कमाल का है। ये बात राध्या के दिल को छू जाती है। पहली बार किसी ने उसके गुणों की तारीफ की, उसके रूप या मासूमियत की नहीं। लेकिन उस अपनापन में राध्या के लिए एक गहरी खामोशी छुपी हुई थी। दादी दूर से यह सब देख रही होती हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती है, जैसे कोई पुरानी दबी हुई कहानी फिर से सांस लेने लगी हो। रात गहराती है, पूरा घर गहरी नींद में है। तभी राध्या के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मंदिर के पास आओ, जरूरी बात करनी है। दिव्यम। राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। थोड़ी हिचक के बाद वह मंदिर की ओर चल देती है। वहां पहले से खड़ा होता है दिव्यम। चांदनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा होता है। राध्या कुछ कहने ही वाली होती है कि दिव्यम खुद बोल पड़ता है, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं, शायद बचपन से। फिर अचानक एक सवाल, तुम्हारे पापा का नाम कहीं दिव्यम वंश तो नहीं? स्क्रीन ब्लर होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होता है। कट। दोस्तों, क्या राध्या का अतीत जुड़ा है दिव्यम से? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो सब कुछ बदल सकता है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।